एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं क्रेट एग्जामिनेशंस की जो एमसीक्यू है वो सब। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है रिसर्च एमसीक्यू का। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आज ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके हम लोग बढ़ेंगे एक हिस्ट्री के एमसीक्यू मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो हिस्ट्री रिसर्च मैथडोलॉजी हम लोग यही वाले एमसीक्यूज पहले करने वाले हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत प्रैक्टिस अभी बाकी है। ठीक है, question number 7 saying a research intends to explore the result of possible factors for the organization of effective midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for the study? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट आया है, ठीक है, नेट एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर भी लिया है। हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आए। क्या पूछ रहा है कि उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे जहां पर ये एक्सप्लोर किया जा रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मिड डे मील दिया जाता है उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद का इफेक्ट क्या रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह की रिसर्च करना चाहती हूँ तो मैं इसमें से कौन से मेथड को यूज करूंगी? डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड? तो क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर आपका होगा, क्या बताइए, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको। आप कंफ्यूज किस में होंगे? दो में होंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो दो मतलब इस तरह के जो मेथड है, एक तो होगा आपका कि कई कंफ्यूज होंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा क्या, कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या जो है मिड डे मील का इफेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर है एक्स पोस्ट मेथड। अब एक्स पोस्ट फैक्टो होता क्या है? ठीक है, कोई घटना घट चुकी है, उसके बाद मुझे उसके इफेक्ट देखने हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप पे मुझे क्या क्या इफेक्ट पड़ा है उसका ये चेक करना है। तो एक्सपोज्ड फैक्टो, एक घटना घट चुकी है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो हम इसमें वेरिएबल्स जो है वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते। हम क्या करेंगे? सर्वे करेंगे, पूछेंगे अच्छा क्या इफेक्ट हुआ है, तो ये एक्सपोज में आता है। इसे हम क्वासी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जब मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च शेयर करूंगी तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ, तो घबराइए नहीं। इसका आंसर होगा एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड। नेक्स्ट है टिपिक टेबल्स रेफर्स टू एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मतलब पिछले एक साल से कई उसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस में मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है। क्या कहेंगे टिपिक टेबल रेफर्स? क्या टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, रैंडम डिजिट, एक ये चुन लिया फिर दूसरा ये नंबर आ गया फिर ये आ गया, क्या इसको कहते हैं? द टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड्स, क्या ये वो टेबल है जो मैं सैम्पलिंग मेथड्स में यूज कर सकती हूँ? द टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकली इन्वेस्टिगेशंस, क्या जो स्टेट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें इस टेबल का यूज होता है, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द, ये जो टेबल होता है इसका यूज बहुत जगह पर होता है जब आप रिसर्च कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, तो इस तरह के कोई भी टेबल्स जो होते हैं वो आपको यूज करते हैं ना अपने रिसर्च में। तो ये टेबल जो है रैंडम डिजिट भी हो सकता है, टेबल सैम्पलिंग मेथड में हम यूज करते हैं, एंड टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एज वेल। सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड? अगर मुझे रिसर्च करना है तो इसमें से सबसे पहले मैं क्या करूँ? ठीक है, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, मैं एक डिजाइन पहले बनाऊंगी रिसर्च का। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, या मैं पहले एक एग्जैक्ट क्वेश्चन सर्च करूंगी कि मुझे अपनी रिसर्च करनी है तो मुझे किस बेस पर करनी है, मेरा मतलब कारण क्या है ये रिसर्च करने का। डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, डाटा एनालिसिस का प्रोसीजर क्या रहने वाला है मेरी रिसर्च में। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, या मैं पहले रिसर्च हाइपोथेसिस बनाऊंगी। इसका आंसर क्या होगा बताइए? हमेशा ये याद रखिए कि हाइपोथेसिस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे रिसर्च के लिए, मुझे पहले क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं किस चीज की रिसर्च करने जा रही हूँ तो सबसे पहले मुझे रिसर्च क्वेश्चन को ही देखना पड़ेगा कि मैं भाई ये कारण है, इस कारण से ये रिसर्च होने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज एन। जो थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट है वो कैसा रहता है? राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, जैसे हम सेमिनार प्रेजेंटेशन करते हैं वैसे। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर आर्टिकल, जब आप प्रिपेयर करते हैं रिसर्च आर्टिकल तो वो वाला। ठीक है,
आर रिसर्च डिसर्टेशन, प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर। तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट रहता है? फॉर्मेट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्या क्या टाइप्स है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप मुझे इसमें आंसर थोड़ा सा बताइए, क्या होगा आपकी तरफ से आंसर? 1, 2, 3 और 4। इसका बहुत सिंपल आंसर है रिसर्च डिसर्टेशन। डिसर्टेशन का मतलब होता है एक तरह से मैं एक सिंपल एक पेपर, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस जैसे एक पेपर बना रही हूँ, एक मैं थीसिस लिख रही हूँ। हाँ, अनदर वर्ड इज थीसिस, मैं ये कह सकती हूँ। रिसर्च डिसर्टेशन का मतलब हो गया थीसिस लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट की बात हुई है, तो फॉर्मेट जो है इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो टोटल कितने हैं? अब जब बात हो जाती है कि थीसिस राइटिंग की बात कर रहे हैं, हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइटेशन जितना होता है, किस तरह से थीसिस राइटिंग आप लिखते हैं, तो उसके ऊपर एक ना साइटेशन भी लिखना होता है। जब जब हम पेपर का टाइटल देते हैं, हमारी रिसर्च का पहला जो साइटेशन होता है वो कितने फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो एपीए और एमएलए ये बहुत ज्यादा चलते हैं। ये जो फॉर्मेशंस की ये जो फॉर्मेट है, इसको क्यों यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और इसका डिफरेंस क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बन के आते हैं। फुल फॉर्म में भी आता है, फुल फॉर्म तो आसान है, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। तो एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये दो तरह के साइटेशन स्टाइल है जो ज्यादातर आप लोग अपनी एकेडमिक राइटिंग में यूज करते हैं। आप जब अपनी बुक, कोई भी बुक ओपन करते हैं तो वहां ऑथर का नाम लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है बुक का, ठीक है। जब हम थीसिस तैयार करते हैं तो एक जो पेपर होता है उसमें हमें ये सारी मेंशन करनी होती है चीजें, ठीक है। तो एपीए जो है, हम पहले उसको समझते हैं कि एपीए का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। ये वाला एपीए का यूज है, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तरीके से अगर हम साइटेशन करते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सोशल साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका साइटेशन होगा। बिजनेस से रिलेटेड, नर्सिंग और हेल्थ साइंस, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सिर्फ है एमएलए, ये ध्यान रखना। अगर आप ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, आर्ट, लैंग्वेज, इससे रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें आपको कौन सा साइटेशन यूज करना है? एमएलए का यूज करना है। क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। पर अगर मैं सोशल साइंस का रिसर्च कर रहा हूँ तो फिर कौन सा मुझे साइटेशन यूज करना है एकेडमिक राइटिंग के लिए, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं एपीए में क्या क्या इंक्लूड होगा। ऑथर्स का लास्ट नेम लिखा जाएगा, पब्लिकेशन ईयर लिखा जाएगा, जैसे ये है स्मिथ, ठीक है, राइटर का नाम, और ये हो गया ईयर। अब एमएलए में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये कॉमा भी काम करता है, कॉमा भी ध्यान देना, ठीक है, बट यहाँ कॉमा नहीं आएगा। और यहाँ क्या आएगा? ऑथर्स का लास्ट नेम एंड पेज नंबर आएगा। पब्लिकेशन ईयर लास्ट में आएगा जब हम एमएलए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पब्लिकेशन ईयर बिल्कुल ऑथर के साथ में आ जाएगा एपीए में, लेकिन एमएलए में पेज नंबर पहले आएगा और सबसे पहले आएगा नाम, उसके बाद आएगा पेज नंबर और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ईयर, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो ये रेफरेंसेस जो है हमेशा आता है, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलने वाली हूँ, एक एमसीक्यू हम लोग करेंगे जो आपका हिस्ट्री का होगा, और उसके बाद फिर से हम लोग रिसर्च मैथोडोलॉजी पे ही अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए और प्लीज क्लासेस में कंटिन्यू रहिए क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है आने वाली क्लासेस के साथ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून।